हम प्रश्नावली 6.2 का 5वां सवाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि ए बी समांतर है सी डी के और कोण ए पी क्यू है 50 डिग्री का। ठीक है, यानी ये ए है और ये बी हो जाएगी और ये सी और डी, ये आपस में क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। और कोण बना हुआ है कौन सा, ए पी क्यू 50 डिग्री का। कितने डिग्री का, 50। यानी ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू। ये आपस में क्या, ये कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। कितने का है, 50 डिग्री का। उसके बाद में तो x और y ज्ञात कीजिए। हमें कौन सा ज्ञात करना है, x और y। हाँ, यहाँ पर दिया गया पी आर डी, यहाँ पर p और r, यहाँ पर क्या हो जाएगा r d। ये कितने डिग्री का है, 127 डिग्री का। कितने डिग्री का, 127 डिग्री का। और हमें x और y हमें ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं। एक यहाँ पर देखिए, ये ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, और ये दो है, एक तिर्यक रेखा ये और एक तिर्यक रेखा ये। पहले मैंने प्रश्न में बताया है कि समांतर रेखा के बीच में एक तिर्यक रेखा काटती है और एक तरफ बढ़ने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इस साइड बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। और इधर वाला 180 डिग्री। और पूर्ण कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी इस पर यहाँ ये समांतर रेखा एक ये तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम कौन कौन सा ज्ञात करते हैं, दोनों कोण। यहाँ पर बी पी आर, ठीक है, प्लस पी आर डी, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण बी पी और आर, उसके बाद में प्लस कोण कौन सा, पी आर डी, यानी पी आर डी। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। और बी पी आर, ठीक है, बी पी आर, ठीक है, प्लस पी आर डी, इसका तो मान हमें दे रखा है। पी आर डी का मान कितना है, 127। कितना है, 127 डिग्री हो जाएगा। बराबर कितना, 180। और 127 है, ये प्लस के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पीछे यहाँ क्या बचेगा, कोण बी पी आर, बी पी आर, ठीक है, बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। तो कोण बी पी और यहाँ आर लिखना है, बी पी आर का मान कितना हो जाएगा, 180 में से 127 करता है तो पीछे कितना बचा है, 53 डिग्री। कितना बचता है, 53 डिग्री। ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 53। यानी ये कोण कितने का हो जाएगा, 53 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद में हमें करना है कौन कौन से ज्ञात करने, ए कोण, एक्स कोण ज्ञात करना है और वाई कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखिए, एक सीधी रेखा पर बढ़ने वाले कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 180 का होता है। यानी ये कोण और ये कोण, दो कोण बने हुए एक सीधी रेखा पर, दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। दो कौन कौन से कोण बने, एक पी आर क्यू, एक पी आर डी। कौन कौन से बने हुए, यहाँ पे देखें पी आर क्यू, तो यहाँ पर कोण पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू, प्लस एक कोण कौन सा बना हुआ है, पी आर डी, यहाँ पर बना है पी आर डी। इन दोनों का योग होता है 180 होता है। कितना होता है, 180। क्यों होता है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बढ़ने वाले कोण होते हैं। पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू, इसका तो मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको तो हमें वैसे का वैसे ही लिखेंगे, पी आर क्यू और प्लस उसके बाद में पी आर डी का मान कितना है हमारे पास में, 127 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 127 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण पी आर क्यू, कौन सा बचेगा, पी आर क्यू, बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा, 127 डिग्री। और कोण पी आर क्यू, इसका मान कितना हो जाएगा, 180 में से 127 जाता है तो पीछे कितना बचता है, 53 डिग्री। कितना बचता है, 53 डिग्री। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। कितना होगा, 53 डिग्री। वैसे एक बात बताता हूँ, जेड में बढ़ने वाले कोण होते हैं वो कौन से कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं। कौन से होते हैं, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर है। ठीक है, ये 53 का है तो ये भी कितने का होगा, 53 का होगा। ठीक है,
उसके बाद में हम किसका निकालेंगे, इस y का, किसका निकालेंगे, इस y का। एक बात बताइए, यहाँ ये सीधी रेखा, इस पर कितने कोण बन रहे हैं, 3, कितने बन रहे हैं, 3। एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, ठीक है। तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर करते हैं 3 कोण कौन कौन से हो गए, एक हो गया कोण APQ, यहाँ पर लिखते हैं APQ, प्लस दूसरा कोण कौन सा है, ये वाला कोण RPQ, दूसरा कोण ये ना, ये हो जाएगा कोण RPQ। तीसरा कोण कौन सा बन रहा है, ये BPR, ये हो जाएगा BPR, ठीक है। बराबर इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो APQ है, इसका मान कितना है, 50 डिग्री, कितना है, 50। और RPQ, ठीक है, इसका मान y है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, y प्लस BPR, इसका मान अभी निकाला कितना डिग्री, 53 डिग्री। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 53 डिग्री, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ते हैं तो y प्लस 53 और 50 कितने होते हैं, 103, कितने होते हैं, 103 हो जाएंगे। और बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और तो y का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस कितना, 103 घटाना है, कितना घटाना है, 103। तो y का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गए पीछे, कितने बचे, 7 बचे, कितने बचे, 7। यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7, यानी 77 डिग्री, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 77 डिग्री। अब निकालना है हमें x का मान, कौन सा निकालना है, x का मान, ठीक है। x का मान यहाँ निकालते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर देखो त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, PQR, एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। और y का मान हमें कितना मिला है, 77 डिग्री, कितना मिला है, 77 डिग्री, ठीक है। इसमें देखें त्रिभुज के अंदर 3 कोण बन रहे हैं, एक बन रहा है y कोण, x कोण, एक ये बन रहा है। त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, कोण P, यहाँ पर कोण P प्लस कोण कौन सा है, Q प्लस कोण कौन सा हो गया, R, कौन सा हो गया, R, इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उसके बाद कोण P का कितना मान है, कोण P ये हो गया ना, ये कोण P, इसका मान y है, y का हमने कितना निकाला, 77, कितना निकाला, 77। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 77, कितना लिखेंगे, 77। उसके बाद में कोण Q का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। उसके बाद में कोण R का मान अभी निकाला हमने, ठीक है। ये वाला कोण है वो R कोण है, ये वाला, ठीक है। कितना निकाला, 53 डिग्री, कितना निकाला, 53। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 53 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उसके बाद में इस 53 को और 77 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो x प्लस 53 और 177 कितने होते, 3 और 7 कितने हो गए, 10 हो गए, अंसिल लगी 1, और 5 और 7 कितने होते, 12 और 1 अंसिल कितने हो गई, 13, ठीक है। यानी कितना हो गई, 130 बराबर कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। x बराबर क्या होगा, 180 माइनस और 130 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस का है, पक्षाघन करते हैं तो चिन्ह चेंज होता है। x बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। 180 में से 130 घटाते हैं, पीछे कितना बचता है, 50 डिग्री। y का मान हमें कितना मिला, 77, कितना मिला, 77। x और y का मान हमें ज्ञात करना था, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।